धीरे से खड़े हो जाना है क्योंकि जॉगिंग के अभ्यास के लिए। धीरे 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 हाथ पैरों को आराम आराम से छोड़ते हुए एकदम धीरे धीरे पैर पूरा पीछे से हिप से लगना चाहिए ऐसे। ऐसे हाथ पूरा खींचते हुए इस प्रकार धीरे धीरे सांसों को बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन के साथ। ऐसे ऐसे और कहीं थोड़ा बढ़ाना है, पूरा हाथ खींचना है, पूरा खींचाना चाहिए और पैर पीछे ऐसे लगना चाहिए। जो हमारा हम गर्द के उछलते हुए पंजे के बल खड़े होते हैं, इसमें पंजे के बल ही हल्का सा आधे सेकंड तक खड़े होना, आधे से भी कम सेकंड का, और पैर घुटने हमारे छाती पे लग जाए ऐसे अभ्यास करना है। लगाइए छाती पे स्थिर खड़े होना है, लेकिन पैर जो है छाती पे लगाना है ऐसे। अब अगला हल्का सा ट्विस्टिंग कमर में, 2 3 4 5 6 हल्का से बेंड करते हुए कमर और गर्दन सीधी रखते हुए अभ्यास दोनों पैरों में फासला कर लीजिएगा। हाथ एक तरफ से ऐसे खींचते हुए कमर से झुकना है, कमर से झुकिए ऐसे दोनों तरफ। जब एक तरफ झुकेंगे तो धीरे धीरे हाथ एक नीचे जाएगा ऐसे। अभी यहाँ पे तो धीरे धीरे नीचे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छे से खींचिए, इधर की चर्बी पे और मांसपेशियों पे प्रभाव पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे। इस प्रकार से लगातार दोनों तरफ से हाथ ऐसे ला करके जैसे यहाँ पे लाएं, ऐसे नहीं करना, ये धीरे धीरे हाथ ऐसे, हाथ जो नीचे जाता जाएगा ये भी हाथ नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे हम इधर से किए, यहाँ पे लाके टिका नहीं देना है, कमर नहीं झुकेगा। इस हाथ को धीरे धीरे फिसलाते हुए और हाथ ऐसे, तब ठीक से बनेगा ये अभ्यास। तो इसे 2-4 बार कर लेते हैं। ऐसे हैं, हाथ अपन घुटने के पास लगाए, दूसरा झुकाते हुए ऐसे नीचे जाएगा ऐसे, तभी हाथ ऐसे कान के पास जाएगा। फिर इधर से करेंगे तो ऐसे ऐसे। चलिए अब इसका सिंपल वाला अभ्यास, स्थिर कोणासन का अभ्यास। दोनों हाथ सीधे, अब सीधा वाला उल्टा पैर के पास ऐसे, पैरों के पास ऐसे, दो हाथ ऊपर जाए उसको देखना है। लंबी और गहरी श्वास छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 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 इस प्रकार से ऐसे। ऐसे करिए लगातार, अच्छे से झुकना है, लेकिन हमारे जो दोनों घुटने हैं वो मुड़ने नहीं चाहिए, इसमें बगैर मुड़े काम करना है। तो अगर अभ्यास इस पर कर लेते हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ एकदम खींचते हुए पीछे ले जाना, गर्दन के पीछे, श्वास छोड़ते सामने। ये पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है, हथेलियों के लिए, जंघाओं के लिए अच्छा है। ऐसे
हाथ पर जैसे सीधे पीछे जाना है, सांस छोड़ के सामने आना है, तो आज बढ़ते हुए पीछे सांस छोड़ के सामने, था संभव ऐसे ऐसे। चलिए अब हमारे फेफड़े पे पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, हार्ट को स्ट्रेंथन देने के लिए, हार्ट को पंपिंग को ठीक रखने के लिए, वहां पे आने वाले अवरोध को रोकने के लिए श्वास भरते से पीछे करते हैं तो फेफड़े खुलते हैं, हार्ट को भी जगह मिलती है। यह अभ्यास जरूर करना चाहिए सबको। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, बहुत ही सुंदर अभ्यास है, हार्ट को स्ट्रेंथन देता है। देखिए छोटी मोटी जो ब्लॉकेज है, रोज धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से, आकुंचन प्रसारण से होने से वह एकदम क्लियर हो जाता है। छोटी मोटी चीजें जो होती है वो ठीक हो जाती हैं। बड़ी चीजों के लिए प्राणायाम पूर्वक और खान पान पूर्वक पूर्ण अभ्यास और चिकित्सक के देख रेख में किया गया कार्य आपको सफलता देगा, आपको आपके रोगों से बचाएगा। ऑक्सीजन की कमी शरीर पे नहीं होनी चाहिए। किसी भी अंग पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहीं पे रोग होता है, वहीं पे दर्द होता है, वहीं पे गांठें होती है, वहीं पे शिष्ट होता है। तो इसका ध्यान रखें, रक्त का संचरण पूरा हो, इसके लिए प्रतिदिन आपको सूक्ष्म अभ्यास जरूर करने हैं, प्रतिदिन। और उसके बाद व्यायाम करें तो बहुत अच्छा चलिएगा। अगर अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ते हैं, पैरों को ऐसे करके, ऐसे बजरंग बली की तरह। आज मंगलवार है, सबका दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऐसे जो व्यक्ति सोचता है कि हम बगैर कुछ शारीरिक अभ्यास के किए हुए स्वस्थ रह सकते हैं, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। जिस चीज के लिए है उस चीज का मंथन होना जरूरी है। मेरे पास है करके कोई व्यक्ति अगर उस पर काम करना बंद कर दे तो वह चीज रहे रहे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वह उसकी गुणवत्ता, और हो सकता है वो नष्ट होना भी प्रारंभ हो जाए। जैसे किसी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसको इन्वेस्ट ना करे या कहीं चीज पे लगाए मत, तो पैसा रखे रखे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उतने की उतनी वैल्यू। अगर कोई वो शेयर मार्केट या अन्य कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है तो उसके पैसे की और वृद्धि होती, उसी से और वृद्धि। वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर को हम रखे हैं जैसे नोटों की, 10 साल से आप नोट के बंडल को रखें, एकदम परत जम जाती है, वो नुकसान हो जाता है, फिर वो फटने लगता है। वैसे शरीर है, किसी भी चीज को जड़ता पूर्वक छोड़ देते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कोई भी चीज है, हर चीज चलायमान रहना चाहिए। चलिए हाथ कमर पर रखते हुए घुटना उठा करके चाहते, अभी सीधे वाला अभ्यास है। ऐसे ऐसे ये सामने रखना, एकदम ऐसे टच होना चाहिए ऐसे। ऐसे हाथ को नीचे नहीं लाना, हाथ एकदम स्थिर रहेगा, पैरों को ऊपर ले जाना है ऐसे। अब धीरे धीरे अभ्यासों को आगे बढ़ाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए इसी अभ्यास को अच्छे से करते हैं, पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, लगातार हाथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ ताली बजाने का अभ्यास करना है। अब ये बेल डांस का अभ्यास, एक तरफ दोनों पैर हैं इसमें, तो देखिए एक तरफ पूरा, एक तरफ दोनों हाथ ऐसे ऐसे, एक तरफ पैर है पूरे, दूसरी तरफ हाथ और गर्दन ऐसे ऐसे, बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर हाथ और गर्दन ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छह सात 10 11 12 15 16 18 20 22 23। रिलैक्स होकर के और हाथ ऐसे रखते हैं, अब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वाम से दक्षिण, दक्षिण से वाम, ऐसे ऐसे से अभ्यासों के साथ ऐसे चलूंगा। अब आगे पीछे ताली बजाते हैं, एक तो दोनों तरफ ऐसे, इससे कंधे खुलते हैं, फेफड़े खुलते हैं और आपके जॉइंट्स जो हैं सर्वाइकल रीजन के, वो ठीक होते हैं। रोज अभ्यास करना है ऐसे। आगे और पीछे, अब दोनों हाथों को घुमाए, शोल्डर्स को घुमाने, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, फिर से काम नहीं कर पाते, तो इसके लिए अभ्यास ऐसे। संगच्छद्वं संवदद्वं संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासे। प्रेम से मिलकर चले, बोले सदा ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। समानो मंत्र समिति समानी, समानो नवे हो विचार समान, सबके चित्त मन सब एक हो, ऐसा भाव रख करके हमें अभ्यासों को करना चाहिए। चलिएगा, अब दंड बैठक का अभ्यास हम कर लेते हैं। दंड बैठक लगाएंगे, श्वास छोड़ दो, नीचे हाथ धर दो, जिससे जितना हो सकता है यथासंभव कमर गर्दन से सीधे करके बैठना, पंजे के बल देखिए, पंजे के बल में ऐसे 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 बैठना, ऐसे उठना, सांसों का ध्यान देना, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, ऐसे लेकर लगातार दंड बैठक का अभ्यास करना है लगातार, जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। और इसमें आता है बारी पुशअप्स लगाने की, डिप्स लगाने की, जो जितना कर सकते हैं वो उसको करें, 1 बार 2 बार 5 बार, अभ्यास बढ़ानी है ऐसे। ये हम पर्वतासन दंडासन में आकर के शरीर को है ऐसे, इनसे जितना हो सकता है धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हुए ऐसे, हल्के हल्के पैरों से ऐसे
अब थोड़ा सा बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके नीचे करते हुए थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। सांसों की गति को सामान्य करने के लिए, सब मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए। ऐसे सांस की गति को पूर्ण सामान्य करना है। बढ़े हुए धड़कनों को सामान्य करना है। रिलैक्सेशन पूरा देना जरूरी है। नहीं तो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, नसों को नुकसान पहुंचता है, सबको नुकसान पहुंचता है जब तक हम विश्राम ना दें। वैसे ही नुकसान होता है जैसे नींद, हम दिन भर काम करने के बाद रात में कोई हमें सुलाए मत, कितना सारे जो तंत्र हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, नर्वस सिस्टम की हालत खराब हो जाती है। वैसे ही व्यायाम के बाद रिलैक्सेशन बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा। और जो नहीं करते, नहीं कराते, वो फिर पूर्ण ज्ञान ले लें तो ज्यादा अच्छा है। किसी को अज्ञानी कहना ठीक नहीं है, हम कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले, लेकिन सही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। सही ज्ञान सबको लेना चाहिए, कहीं नॉलेज हो पूरा अच्छा है। नहीं तो कहते हैं कि आधा ज्ञान मृत्यु के समान। भाई किसी को जादू दिखाना आता है, आधा गायब कर दिया और उसको लाने नहीं आता तो गया ना। वैसे ही ज्ञान है, किसी को कुछ करना आ गया